क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस। तो हमें 3 यहाँ पे इसके पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमें बताने कि इसके ये जो रैशनल नंबर है इसी के इक्विवेलेंट हमें क्या बताने हैं, 4 रैशनल नंबर्स और बताने हैं। तो कैसे इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो -2/7 है, ठीक है। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा -4/14। तो एक इक्विवेलेंट नंबर ये आ गया। इसी तरीके से -2/7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, फिर एक इक्विवेलेंट ये आ गया। इसके बाद फिर -2/7 को 4 से करेंगे इस बार, तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, और लास्ट में क्या हो जाएगा फिर 5 से करेंगे, तो -10/35। तो ये आ गया हमारे 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो इक्विवेलेंट इसके हैं -2/7 के, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला करना है, 5/-3 है, तो पहले 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/-6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 15/-9, फिर 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 20/-12, और फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और 3 5 जा 15। अगर 4 से ज़्यादा चाहिए आपको इक्विवेलेंट नंबर, तो उसके बाद 6 से कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, फिर 7 से कर सकते हो। इसी तरीके से क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। अब थर्ड वाला करेंगे, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा 4/9, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 9 2 जा 18, फिर 4/9 को करेंगे 3 से, तो 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, फिर 4/9 को 4 से करेंगे, तो 4 4 जा 16, और 9 4 जा 36, फिर 4/9 को करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 9 4 जा 45। तो ये आ गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इनके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट, ठीक है। तो हमें एक नंबर लाइन पे क्या करना है, इन रैशनल नंबर्स को शो करना है। तो जैसे फ्रैक्शंस को शो करते हैं, सेम टू सेम रैशनल नंबर्स को भी वैसे ही शो करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला वाला करते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास 3/4 है ना, तो 3/4, तो 4 का डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 के 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। 4 7 4 जा 28, यहाँ पे फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगी, और यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारे पास 0.75 आ रहा है। तो अब जो देखो 0.75 जो होता है हमारा, जो 0.7 होता है 75 होता है, वो क्या होता है 0 से बड़ा होगा, बट 1 से क्या होगा छोटा होगा ना, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो एक नंबर लाइन खींचते हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या है 0 इधर की तरफ नेगेटिव होता है, -1 -2 इस तरीके से, और इधर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव प्लस, ये +1, ये फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में हमारा क्या है, ये वाला नंबर, ये वाला रैशनल नंबर क्या है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इस पे ध्यान देना हमें। तो डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 4 है, तो 0 से 1 तक के क्या करेंगे हम 4 पीसेस करेंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 पीस 2 पीस 3 पीस एंड 4 पीस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये है 0/4, फिर ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4
3/4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये आ गई आपकी नंबर लाइन पे हमने क्या कर दिया, शो कर दिया 3/4 को। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3/4 को शो कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं -5/8 वाला, ठीक है। तो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, -5/8 है। तो सबसे पहले 8 का डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 8 6 48, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे, 8 2 16, यहाँ पे 4 बचेगा तो कितना आ रहा है, 0.62 आ रहा है। तो 0.62 जो होता है वो भी क्या होता है हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और -1 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में होगा तो एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये खींच लिया हमने नंबर लाइन। यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे -1 होगा, इधर क्या होगा +1 +2 इस तरीके से, ठीक है। +1 +2, यहाँ पे -1 इधर -2 हो जाएगा। अब ये क्या है 0 और -2 के बीच में है ना ये, अब 0 और -2 के बीच में है, -1 के बीच में है, सॉरी। तो अब डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे तो 8 है, तो 0 से 1 तक क्या कर देंगे, 8 पीसेस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हो गए। अब यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा हमारा 0/8, फिर -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8। तो 5/8 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले पे, मतलब 1 2 3 4 5 8 पीसेस किए, तो 8 में से 5 वाले पे चलेंगे तो ये आ गई यहाँ पे इसकी। इस तरीके से हम क्या शो करेंगे, 0 से यहाँ पे आइए, ठीक है, -5/8। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं इसके। अब थर्ड वाला करना है यहाँ पे, तो थर्ड वाला कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है -7/4 है। तो सबसे पहले 4 से -7 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 लगेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28 आता है, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20। तो कितना आ रहा है, ये 1.75 आ रहा है। अब जो 1.75 होता है हमारा, वो किसके बीच में होगा, 1 से बड़ा है वो, बट 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस भी है ना, तो ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो -1 और -2 के बीच में होगा ये, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके की। यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे हमारा -1 होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -2। इसी तरीके से इधर 1 इधर 2 इस तरीके से। अब यहाँ पे कहाँ पे है ये, -1 और -2 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कहीं पे -1 -2 ये है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 पार्ट्स करने में, डिनोमिनेटर में क्या है 4 पार्ट्स है ना, तो इस लाइन के 4 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 and 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए इसके। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -7/7, फिर ये क्या हो जाएगा -7/6, फिर ये क्या हो जाएगा -7/, ठीक है, -7/5, फिर -7/4, ठीक है। इस तरीके से हो गए। तो यहाँ पे जो लोकेशन होगी, अब देखो ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी आपकी 7/-7/4 वाली, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, 7/8 है, तो 8 का डिवाइड करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 8 क्या कहते हैं 64, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 0 लगाएंगे,
56 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो कितना आ रहा है 875 आ रहे हैं, 0.875। अब जो 0.875 होता है हमारा, तो यहाँ पे 0 है, ये 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से क्या है ये बड़ा है और 1 से ये छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा प्लस का 1, फिर प्लस का 2 यहाँ पे। अब ये 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 8 है, तो यहाँ से 0 से 1 को हम क्या करेंगे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। ये 1 कहाँ पे हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा 0/8, फिर ये 1/8 हो जाएगा, फिर 2/8 ये हो जाएगा, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8 ये होगा, 6/8 ये होगा और 7/8 ये और 8/8 हो जाएगा। 8 से 8 कट होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 7/8 कहाँ आ रहा है, जो 1 है उससे एक नंबर पहले आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये 0 से कितने डिस्टेंस पे है 7/8 के डिस्टेंस पे हमने ये यहाँ पे शो कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पॉइंट्स P Q R S T U A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट। अब देखो ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं P Q R S T U A and B, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हैं, जो टी आर है वो आर एस के इक्वल टू है और एस यू के इक्वल टू है। मतलब जो टी आर है ये पार्ट और ये पार्ट क्या है इक्वल है। इसी तरीके से ए पी पी क्यू और क्यू बी, ए पी पी क्यू और क्यू बी क्या है इक्वल है, ठीक है। नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। तो हमें बताना है कि पी क्यू आर एंड एस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे कौन से रेशनल नंबर्स आएंगे जो पी क्यू आर एस को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व कैसे करना है देखो। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों पार्ट्स में देखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे कितने पार्ट्स हो रखे हैं 1 और 2 के, यहाँ पे -1 है -2 है ना, तो इसके कितने पार्ट्स हो रखे हैं 1 2 एंड 3 पार्ट्स। इसी तरीके से यहाँ पे कितने पार्ट्स हो रखे हैं 1 2 एंड 3 पार्ट्स हो रखे हैं। 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स है 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे है 2, तो अब हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स कर रखे हैं तो अपॉन में 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से जब हम किसको डिवाइड करते हैं 6 को डिवाइड करते हैं तभी जाके तो 2 आता है ना, तो मतलब 2 को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 और 6/3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6/3 रिप्रेजेंट क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे जो ये पार्ट है हमारा 2 से 3 तक जो पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है 1 2 एंड 3 पार्ट्स में। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या चाहिए 3 होना चाहिए, तो जब डिनोमिनेटर 3 होना चाहिए तो जो ए पॉइंट होगा, तो ए पॉइंट हमारा क्या है 2 है ना, तो ए पॉइंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 6/3 में करेंगे रिप्रेजेंट। इसी तरीके से बी पॉइंट क्या हो जाएगा फिर इसी तरीके से जो पी वाला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्यू वाला पॉइंट हो जाएगा 8/3, ये 6/3 था, फिर 7/3 8/3 और बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बी पार्ट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9/3। अब देखो बी वाला पार्ट जो है हमारा वो क्या है 3 है ना, तो 3 से अगर 9 को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, ये 3 भी आ गया 2 भी आ गया, बीच के 2 पार्ट्स कौन से निकले पी क्यू वाले पार्ट्स निकल गए 7/3 एंड 8/3, ठीक है। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हैं, तो जो हमारा टी पॉइंट होगा, ठीक है,
तो माइनस तो होगा ही वो, अपॉन में 3 भी होगा बिकॉज 3 पार्ट्स हैं। अब ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या ऐसा होना चाहिए जो 3 से कट करके वो क्या आ जाए 1 आ जाए, बिकॉज यहाँ पे -1 है। तो ऊपर भी क्या होगा -3 होगा, तो ये -3/3 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। तो देखो t वाले को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं -3/3। इसी तरीके से t के बाद क्या है r है, तो r वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे -3 है तो इधर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा ये। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा s वाला पार्ट क्या आ जाएगा 4 के बाद 5/3। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा s के बाद u आ रहा है, तो u में क्या आ जाएगा 6/3, और 6/3 को कट करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। तो u पे हमारा क्या है -2 है ना, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब हमें कौन से पार्ट्स पूछ रखे थे, रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय PQRS। तो यहाँ पे PQRS को आप अलग से लिख दोगे, यहाँ पे आंसर लिखना। PQRS को P को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, P क्या आपके पास, PQRS को कैसे करोगे 7/3, Q क्या हो गया 8/3, R क्या हो गया आपका, R क्या होता है -4/3, और S क्या हो जाएगा आपका -5/3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मेनली हमारा फोकस किस पे था कि जो दो पॉइंट्स है उनके बीच में कितने पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जितने पार्ट्स होते हैं उसी को हमें क्या रखना है डिनोमिनेटर रखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर रखेंगे तो अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमने जैसे रखा था तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, तो न्यूमरेटर हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तभी तो 2 आएगा ना, 3 से कट करेंगे तो तभी तो 2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4 होते हैं तब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होता 4 होता, तो ऑब्वियसली वो 2 निकालने के लिए ऊपर वाला नीचे डिनोमिनेटर 4 होता और ऊपर क्या हो जाता 8 हो जाता, तो 4 2 जा 8 हो जाता हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।